नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी लोगों से मिलते हैं, हर तरह की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं और भी बहुत तरह की बातें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनकी बात भी हम सुनते हैं। बात करें कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे कि आप भाई किसकी पूजा करते हो, तो वो कहेगा मैं काली की पूजा करता हूँ। दूसरा कहेगा मैं शिव जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। तीसरा कहेगा मैं सरस्वती का ज़्यादा भक्त हूँ, तो मैं सरस्वती की ज़्यादा पूजा करता हूँ। चौथा आप हनुमान जी का ले लो। पांचवा आप किसी और का ले लो। छठवा आप किसी और का ले लो। कोई शनि का भक्त है, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। यानी कि 1000 लोगों से आप मिलोगे तो 1000 लोग 1000 देवी देवताओं के भक्त हैं। तो बात ये आती है, अगर आप उन सबसे ये पूछोगे कि भाई आप सब में से सबसे बड़ा भगवान कौन है, तो सब कहेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा पावर देवी लक्ष्मी जी में है, क्योंकि वो उनके पास लक्ष्मी है। कोई कहे भाई हनुमान जी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास ताकत ज़्यादा है। कोई कहेगा नहीं, भगवान विष्णु जी हैं, वो सबसे बड़े हैं। तो हर कोई पूजा करता है तो उनके लिए वो सबसे बड़े हैं। तो बात सिंपल सी पूछने वाली ये है कि उन सब में सबसे बड़ा कौन है। कौन बताएगा हमें कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। देखिए, मैंने इस पर एक निष्कर्ष निकाला है। आप कभी मंदिर जाइए, बहुत सारे मंदिर होके आइए, आप एक बार एक दिन निकाल लीजिए, कभी भी टाइम आप जाइए। सबसे पहले जैसे कि आप जाइए राम जी के मंदिर, एक फॉर एग्जाम्पल, तो राम जी के हाथ में देखना एक शस्त्र होता है जो है धनुष। इसके बाद आप कोई और देवी देवता काली ले लीजिए, काली जी के हाथ में तलवार है। आप भगवान शिव ले लीजिए, उनके हाथ में त्रिशूल है। आप ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं ले लीजिए, उनके हाथ में कुछ ना कुछ है। आप हनुमान जी ले लीजिए, उनके हाथ में गदा है। तो हर भगवान के पास कुछ ना कुछ शस्त्र है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो कृष्ण के पास कोई शस्त्र नहीं है। उनके पास अपनी एक बांसुरी है, जो कि प्रेम करने के लिए है, प्रेम बांटने के लिए है और आनंद देने के लिए। अगर आप सबको एक साइड खड़ा कर दो, कृष्ण को भी खड़ा कर दो, तो सबके पास कोई ना कोई शस्त्र है, सब कोई ना कोई दुविधा में है। लेकिन एक कृष्ण है जो अपना एक प्रिय रूप धारण किए हुए हैं, मुख पे हमेशा स्माइल रहती है और ऐसा कोई शस्त्र नहीं है उनके पास में जो अहिंसा दर्शाता हो, सिवाय बांसुरी के। वो अपना बांसुरी हमेशा रखते हैं, वो उनकी प्रिय है और उनके पास कोई शस्त्र नहीं है। तो इसी से देखने वाली बात ये है कि उन सब में सबसे ज़्यादा रिलैक्स कौन है, कौन सबसे ज़्यादा राजा लग रहा है सबके बीच में। तो आप पाओगे कि भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो सबसे अलग हैं, सबसे रिलैक्स हैं और उनके पास कोई शस्त्र नहीं है। तो यहाँ बात आती है कि सबसे बड़ा कौन है, तो वो है भगवान कृष्ण। अब फिर भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, तो बाकी ये सब कौन है जो बाकी भगवान लक्ष्मी जी हैं। तो देखिए, जैसे पार्लियामेंट में होता है कि एक मंत्री होता है, सबसे बड़ा मंत्री, जिसे आप राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो वो राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी सिर्फ लिखा पढ़ी करता है और दूसरों को ऑर्डर देता है, या फिर कह दे वो राजा है। इसी प्रकार अगर भगवान में देखा जाए तो वो राजा भगवान कृष्ण है। कृष्ण ऑर्डर देते हैं बाकी सब भगवान को। जैसे कि लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी कौन है? लक्ष्मी जी को डिपार्टमेंट दिया हुआ है फाइनेंस के लिए, यानी कि धन से संबंधित जो भी समस्या है आप लक्ष्मी जी से मिलिए। अगर आपको व्यापार में कोई परेशानी है, झंझट है, तो आप भगवान बृहस्पति से मिलिए। इसके बाद आपको विद्या चाहिए, विद्या में आपको परेशानी आ रही है, विद्या से संतुष्ट नहीं है, तो आप माता सरस्वती जी के पास जाइए। आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपको ताकत चाहिए, बल चाहिए, तो आप हनुमान जी के पास जाइए। इसी तरह सब लोगों का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है और वो उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इन सबको संचालित कौन करता है? वो है भगवान कृष्ण। यानी कि इन सब का जो राजा है, जो किंग है, वो है भगवान कृष्ण। तो यहाँ हमें सबसे बड़ी बात मालूम पड़ती है कि जो सबसे बड़ा है वो है कृष्ण। कृष्ण के अधीन ये सब हैं और वो सिर्फ एक है। तो हमें ये चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। यदि हम जैसे सब हमें लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें लक्ष्मी जी चाहिए। हम ऐसे भगवान के पास जाएं ना जिसके पास सब कुछ हो। केवल हमें लक्ष्मी जी के पास जाके लक्ष्मी मिलेगी, हम हनुमान जी के पास जाएंगे तो हमें सिर्फ बल मिलेगा।
हम कृष्ण के पास क्यों ना जाएं, जिसके पास जाके हमें सब कुछ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में समझने वाली बात इतनी सी है कि हमें किस भगवान के पास जाना चाहिए और कौन से भगवान सबसे बड़े हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।